जाकिर नाइक को पाकिस्तान का मेहमान बन गया है और एक दो दिन नहीं बल्कि लंबे दौरे पर है पाकिस्तान के। लेकिन सवाल यह है कि ये दौरा इत्तेफाक है या फिर प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान में 1 महीने के दौरे पर रहेगा जाकिर नाइक। पाकिस्तान के बुलावे पर जाकिर नाइक वहां पर पहुंचा है। नाइक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है जिसके प्रति पाकिस्तान प्यार उगल रहा है। जाकिर पर कट्टरता फैलाने के आरोप लगे हैं और उसके कई भाषण भी लगातार सोशल मीडिया पे हमने देखे हैं। मलेशियाई पीएम अनवर भी इस दौरान पाकिस्तान पहुंचे जब 1 महीने के दौरे पर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। 3 दिनों के राजकीय दौरे पर पहुंचे हुए मलेशियाई पीएम अनवर इस्लाम के कट्टर नेता हैं और जाकिर के साथ अनवर के अच्छे संबंध हैं। इसके पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। दौरा इत्तेफाक है या प्लान है, इसलिए यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर इत्तेफाक होता तो मलेशिया के पीएम वहां नहीं पहुंचते, और प्लान है इसलिए 1 महीने के लिए गया हुआ है और 3 दिन के दौरे पर मलेशिया के पीएम अनवर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब आपको बता देती हूं कि 8 साल पहले भारत से भागा भगौड़ा जाकिर नाइक मलेशिया में रह तो रहा है, लेकिन मलेशिया की मजबूरी क्या है, क्यों नहीं भारत में उसका प्रत्यर्पण हो पा रहा है, क्या चुनौतियां हैं मलेशिया सरकार के सामने, उसको लेकर ये आपको बताती हूं। जाकिर नाइक मलेशिया की राजनीति में अहम रोल अदा करता है। दरअसल मलेशिया में 60% मलय मुस्लिम रहते हैं और बड़ा वोट बैंक है वो। नाइक मलय मुसलमानों में बेहद लोकप्रिय है, इसीलिए मजबूरी है मलेशिया सरकार की। वो सरकार बनाने में मलय मुसलमानों की अहम भूमिका होती है और हर राजनीतिक दल का पसंदीदा समुदाय है मलय, क्योंकि 60% आबादी उनकी है। मलेशिया में जाकिर लोकप्रिय मुस्लिम चेहरा है और जाकिर की लोकप्रियता को हर पार्टी ने हमेशा भुनाया है और उसका फायदा पार्टी को सरकार बनाने के रूप में मिला भी है, और यही वजह है से सुन्नी पर मामला उलझ सकता है। पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आम पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं ये बात है, लेकिन पाकिस्तान सरकार पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त, ये पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ तो बताने से रहे, मगर हम आपको बताते हैं कि क्यों मिडिल ईस्ट में छिड़े संग्राम से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं और पाकिस्तान के लोग क्यों जंग लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन पसीने क्यों आ रहे हैं शहबाज शरीफ को वो तो नहीं बताएंगे, हम आपको बता देते हैं। ईरान इजराइल टकराव में पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन बनी हुई है। वहां हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं क्योंकि पीएम शहबाज शरीफ के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। क्या चुनौती है? दरअसल पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी मौजूद है और ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया आबादी कहां पर है? वो पाकिस्तान में ही है। शिया आबादी का ईरान के प्रति लगाव देखने को मिल रहा है जनता में, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं इसको लेकर। शहबाज शरीफ के सामने दोहरी चुनौती है, धार्मिक दबाव के साथ सीमा पर सुरक्षा की चुनौती है, और अगर टकराव बढ़ा तो पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। साथ ही पाकिस्तान के लोगों को संभालना जो अब तक शहबाज शरीफ संभाल नहीं पाए हैं, और हमेशा से नाराजगी पाकिस्तान के लोगों में अपनी सरकार को देखने को मिली है, और अगर ऐसी स्थिति में कोई भी स्टैंड शहबाज शरीफ लेते हैं तो मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच लड़ाई मिडिल ईस्ट में हो रही है, वहां बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जनता इसमें क्यों कूद पड़ी है? पाकिस्तान को कूदने का क्या मतलब है? इसमें कोई फायदा है, कोई नुकसान है? विदेश मामलों के जानकार यानी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। ईरान के इजराइल पर किए गए हमले को लेकर के पाकिस्तान में जो लोग खुशियां मना रहे हैं वो कट्टर जिहादी, आतंक परस्त तथा अन्य धर्मों से घृणा करने वाली विचारधारा से ग्रसित हैं, और ये जो लोग हैं ये जाहिर है कि पूरे इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा देने का इनके अंदर एक भाव रहता है, मंसूबा रहता है, और जाहिर है कि ऐसे जो लोग हैं वो विश्व में जो आतंकवाद का जो खतरा है, आतंकवाद की जो चुनौती है उसको बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का एपी सेंटर है, जो आतंकवाद की शरण स्थली है, वो ऐसे लोगों की वजह से ही बना है, और पाकिस्तान में जाहिर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधा से ज़्यादा अभी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन गुस्सा उनका 7वें आसमान पर है। लेकिन ये गुस्सा है किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है, उनकी सरकार चुप्पी साधे बैठी है, और ना ही इतनी हिम्मत है उनकी सरकार में कि कोई कुछ कर सकें वो। इसीलिए पाकिस्तान की जनता गुस्से से ही अपना गुबार निकाल रही है।
$30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। वो अपना दिफा करना जानते हैं और उन्होंने ऐसे ये अपना एक्ट नहीं किया कि हमला कर दिया, सब कुछ सोच समझ के सब कुछ किया है। इसराइल की तो कोशिश होगी, लेकिन उन्होंने भी अपना जो आगे जिस तरह देखें कि वो उन्होंने अटैक किया है, अटैक करने के बाद वो कहते हैं जी कि हमारा कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उनके वो जो मिसाइल को रोकने वाला सिस्टम था वो भी उनका जाम हो गया, वो भी नहीं चला। अल्लाह की कसम, हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे और उनके जो प्यारे उड़ते हैं ना, उनके जो प्यारे उड़ते हैं, हम बम बांध के उनके प्यारे तबाह उनके एयर बेस में चले जाएंगे। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे, इसराइल छोटी सी है, सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे, तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। तो चलिए, सुना आपने कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में शिया आबादी ज्यादा है, यानी ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया आबादी पाकिस्तान में है और ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये शिया मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। क्यों कह रहे हैं ये आपको बता दूं, दुनिया की दूसरी बड़ी शिया आबादी है पाकिस्तान में और ऐसे में पाकिस्तान में शिया सुन्नी में तकरार आम बात है और समय समय पर ऐसी तस्वीरें वहां सामने भी आती रही हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, लेकिन सरकार नियंत्रित नहीं कर पाती है इनको। अगस्त में भी शिया सुन्नी में टकराव हुए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। कुर्रम जिले में 50 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई थी और मुश्किल से सीज फायर पर बात बनी थी, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। शिया गुट सरकार के खिलाफ आक्रामक था और वो आक्रामकता, वो नाराजगी अब इस चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। ईरान ने इसे आतंकी घटना करार दिया था। वो ईरान जिसको समर्थन दे रहा है पाकिस्तान, कह रहा है इजराइल पर हमले करके आपने ठीक किया है, वही ईरान उसने उसे आतंकी घटना करार दिया था शिया सुन्नी लड़ाई को। यानी शियाओं का तो समर्थन किया गया था, लेकिन सुन्नियों का साथ देने वाला कोई नहीं था। और आज पाकिस्तान में यही स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि सरकार शियाओं को लेकर तो कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि बड़ी आबादी है। ऐसे में वोट बैंक का डर भी, कहीं शिया नाराज हो गए तो सरकार को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वोट बैंक की राजनीति के डर से सरकार शियाओं को लेकर कोई कदम नहीं उठा सकती है। चलिए बढ़ते आगे, बात पाकिस्तान की ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का कैसे जाकिर, जहरीले जाकिर के प्रति प्रेम निकलकर सामने आया है, इस पर बात करेंगे आगे। अब साजिश तैयार, कैसी साजिश? क्या भारत के खिलाफ किसी साजिश के, भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने के लिए, साजिश तैयार करने के लिए बुलाया गया है जाकिर नाइक को पाकिस्तान में? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं पाकिस्तान से जाकिर नाइक को वेलकम करने की, वो कुछ यही सवाल खड़े कर रही हैं। एक ऐसा जहरीला व्यक्ति जो पाकिस्तान का उसके प्रति प्रेम तो सामने आ रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ कैसे जहर उगलता रहा है और भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित है, उसे पड़ोसी मुल्क ने कैसे प्यार से नवाजा है और कैसे प्यार से उसका स्वागत किया है। इस रिपोर्ट में देखिए, फिर और भी विस्तार से बातें करेंगे इस पर। भगोड़े जाकिर नाइक को आतंक पसंद पाकिस्तान से बुलावा आया तो वो दौड़ा चला आया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी जहरीले जाकिर से दिल खोल कर मिले, उसे गले लगाया और प्यार से ठीक वैसे ही बिठाया जैसे पालतू सपोले को बैठाते हैं। जाहिर है भारत इन तस्वीरों को देखकर हैरान नहीं है, क्योंकि भारत के खिलाफ जहरीली साजिश रचने वाले दो कट्टर शख्सियतों का मिलना अजूबा नहीं है। भारत के दुश्मनों को गले लगाना, उन्हें अपने घर में शरण देना पाकिस्तान की स्वाभाविक पसंद है, लेकिन एक भगोड़े अपराधी को जो पिछले 48 घंटे से मानवता के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसका पाकिस्तान में कैसे स्वागत हुआ और कैसे पाकिस्तान के पीएम ने उसका स्वागत में तारीफ के कसीदे पढ़े, ये जरूर दुनिया को हैरान कर गया। जब दुनिया के सबसे बड़े आतंकी देश के पीएम खुद एक भगोड़े का स्वागत करेंगे तो जाहिर है जहरीला जाकिर जहर उगलेगा ही। तो उसने वहां भी वही किया। आतंकी देशों के आका की सरपरस्ती में जाकिर का जिगर ऐसा फूला कि भगोड़ा इस्लाम पर लेक्चर देते देते पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ने लगा। गाजा पे जो बम